अस्सलामुअलैकुम, नवाल किचन में बहुत बहुत वेलकम है। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे मग्स की रेसिपी। एक्चुअली वर्ड जो होता है वो मग्स होता है, लेकिन सारे इसको मगज़ मगज़ बोलते हैं, इसलिए हम भी मगज़ ही बोलेंगे। ईद आने वाली है, तैयारियाँ शुरू कर देते हैं आज से ही, ठीक है। अपनी सबसे पहली रेसिपी मैं आपको बताऊँगी मग्स की, मतलब मगज़ की। अच्छा जी, तो इसको वॉश करने का तरीका क्या है? आपने इससे जो आपके जो नेल्स होते हैं उससे आप इसका हल्का हल्का छिछरा उतार लें, बस कोई ज़्यादा नहीं करना। कई लोग करते हैं क्या है कि इसको उबाल लेते हैं हल्दी में। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। कोई आपको हमक नहीं है। अब हमने एक खूबसूरत सी पतीली ली है, उसके अंदर मैंने आधा कप ऑयल डाला है और मैं इसमें 2 बड़ी प्याज, चॉप हुए हुए प्याज मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। मेरी बात का ध्यान रखिएगा, मगज़ में जो है वो बारीक प्याज डलता है, आपने दूसरा लंबा लंबा प्याज नहीं डालना। इसको जो प्याज को है वो हम ज़्यादा रेड नहीं करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वो एक प्याज का टेस्ट आ जाएगा बहुत ज़्यादा, इसलिए हमने वो टेस्ट नहीं लाना प्याज का। जैसे ही ये प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो, अब इसमें हम 2 मीडियम साइज़ के टमाटर शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें अदरक शामिल करेंगे, जिसको मैंने चॉप कर लिया था। याद रखिए इसमें लहसुन शामिल नहीं करते। आप कलर देख सकते हैं, कुछ मैंने नहीं ज़्यादा ब्राउन पहले प्याज किया, टमाटरों की ये रेड कर दिया, कुछ नहीं। मगज़ होता है वो इसी तरह ही पकता है। अब आपने इसमें मसाले शामिल करने हैं, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च इसमें शामिल कर देना है। थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे, तकरीबन आधा चम्मच। हल्दी इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि मगज़ जो होता है वो येलो होता है और बहुत मज़ेदार होता है। मेरे घर में बहुत मगज़ पकाया जाता है, बहुत ज़्यादा। मेरे घर में हर किसी को पसंद है, ये पकता ही बहुत मज़े का है। चलें, इसको मैं अब थोड़ा सा पानी आधा कप डाल के मैंने इसको 5-10 मिनट के लिए रख दूंगी। वो इसलिए हम रखेंगे क्योंकि जो प्याज और टमाटर है ना वो कचैल ना आए उसकी, क्योंकि हमने प्याज को ज़्यादा रेड नहीं किया था। ये देख सकते हैं ज़बरदस्त हो गया। और मसाला मैं आपको चेक भी करा देती हूँ, कहीं आप मुझे ये ना कहें कि जी ये बाद में सब कुछ कर लेती है कि हमारे सामने तो नहीं करती। भाई सब कुछ आपके सामने ही होता है। ये देखें अब हो गया। अब बारी आ गई है इसमें मगज़ शामिल करने की। मगज़ को आपने तोड़े बगैर इसके अंदर शामिल कर देना। लोग क्या करते हैं, पहले तोड़ देते हैं इसको फिर इसमें शामिल करते हैं। जी नहीं, वो बेचारा वैसे ही टूट जाता है, वो इतना नरम सा तो होता है। आप इसमें डालें, इसको हल्का हल्का से चम्मच से यूँ कर लें, बस जिस तरह मैं कर रही हूँ, प्याज से ज़्यादा नहीं इसको आपने करना। अब इसको रख देंगे हम 10 मिनट के लिए, फिर 10 मिनट बाद मिलेंगे। आप फ्लेम दे सकते हैं। जी ज़बरदस्त, माशाल्लाह खुशबू है ज़बरदस्त। ये देखें, कोई तोड़ने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। अगर आप इसको पहले ही तोड़ के डाल देंगे तो वो तो बेचारे वो अंडे बन जाएंगे ना, इसलिए हमने अंडे थोड़ी बनाने हैं, हमने तो मगज़ बनाना है ना। ज़बरदस्त हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। अब इसमें हम और खुशबू के लिए इसमें धनिया शामिल करेंगे। धनिया जो होता है वो फ्रेश डालते हैं और फ्रेश धनिया की खुशबू तो ज़बरदस्त, आउट क्लास। चलें अब क्या करेंगे, अब इसमें हरी मिर्ची कटी हुई जो है थोड़ी सी वो शामिल कर दी है मैंने। इसमें गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच। बहुत मज़ेदार। मेरे तरीके से आप बनाएंगे तो बिलीव मी हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा, जैसे मेरी पूरे ख़ानदान में तारीफ़ होती है। अब हम इसमें 1 चम्मच ज़ीरा शामिल करेंगे। ज़ीरा अब इसलिए शामिल करें क्योंकि ज़ीरे का भी जो है वो एक अपना ही टेस्ट होता है, हर मसाले का अपना ही टेस्ट होता है। अब इसको हम सिर्फ 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे कि इसके ऊपर जो हल्की सी तरी है वो आ जाए। अब हम इसको डिशअप करने लगे हैं और डिशअप करके मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितना ज़बरदस्त बनता है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत मज़ेदार। इसको आप रोटी के साथ खाएं, मैं कहती हूँ कि आपकी वाह वाह हो जाएगी। और आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अपना बहुत सारा याद रखिएगा। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।